खबर नरसिंहपुर जिले के तहसील तेंदुखेड़ा से। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लगभग 10 वर्ष पहले तेंदुखेड़ा कृषि उपज मंडी में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कई लाखों की लागत से बनाई गई थी, जिसमें किसानों की काफी उम्मीदें थी कि हमारी मिट्टी का परीक्षण होगा और जो कमी मिट्टी में होगी उसकी पूर्ति हम कर पाएंगे और खेती से अच्छी उपज ले पाएंगे। लेकिन यह सब सपना ही रह गया। आज 20 लाख की वो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने की कगार में है, पर आज तक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन नहीं हो पाया। न वहां पर लैब की व्यवस्था की गई, न टेक्नीशियन नियुक्त किए गए और न कोई अधिकारियों से बिल्डिंग का उपयोग सिर्फ चुनाव के टाइम मतदान केंद्र के उपयोग में लाया जाता है। वरिष्ठ अधिकारी, विधायक, जनप्रतिनिधि, सांसद, क्षेत्रीय मंत्री, पूर्व सीएम आज केंद्र में कृषि मंत्री, इसके बावजूद भी तेंदुखेड़ा कृषि उपज मंडी के हालात ठीक नहीं है। वहीं पर बना मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भी अपने दुर्भाग्य के आंसू बहा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खास खबर दिखाने जा रहे हैं। कृषि उपज मंडी समिति तेंदुखेड़ा में बना मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। लगभग 10 वर्ष पूर्व ये प्रयोगशाला की बिल्डिंग बनाई गई थी। उस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, आज भी भाजपा की सरकार है। किसानों के हित को देखते हुए, क्योंकि ये तेंदुखेड़ा विधानसभा ही, संपूर्ण विधानसभा की अगर बात करें तो कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के किसानों के हित को देखते हुए मृदा परीक्षण केंद्र बनाया गया था। क्योंकि यहाँ की मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। कई तरह की जो किसानों के द्वारा जो दवाइयाँ डाली जा रही हैं, इसका वजह हो सकता है। तो मिट्टी का परीक्षण होना बेहद जरूरी था, जिसको संज्ञान में लेते हुए सरकार ने ये बिल्डिंग बनाई थी और कई लाखों की लागत इसमें लगाई गई। लेकिन आपको बता दें, ये बड़ा संवेदनशील विषय है कि किसानों की हित की सरकार और इस बिल्डिंग को बनाने के बाद मृदा परीक्षण केंद्र का आज तक उद्घाटन नहीं कर पाई। किसानों की हित की बात तो हम करते हैं, अगर मिट्टी परीक्षण का केंद्र अगर इसको बना दिया जाता, यहाँ लैब टेक्नीशियन नियुक्त कर दिए जाते, यहाँ मशीनरी लगा दी जाती, लैब चालू कर दिया जाता, तो किसान यहाँ अपनी मिट्टी को लेके यहाँ टेस्ट कराते, उनको पता लगता कि हमारी मिट्टी में कौन सी चीज की कमी है और उस कमी का सुधार होता तो कहीं ना कहीं किसान की उपज बढ़ती और क्षेत्र का विकास होता। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह हम आपको बता दें, ये बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये 15-20 लाख और मुझे लगता है कि 25 लाख की बिल्डिंग हो सकती है। इतना पैसा लगाने के बावजूद भी इस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हो पाया है और इस बिल्डिंग से जो होने वाले बेनिफिट थे किसान के, वो नहीं मिल पाए हैं। और मैं आपको चल के दिखाता हूँ इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये भी बता दूँ। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल जब विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव आता है या परिषद का चुनाव आता है, उस वक्त इस बिल्डिंग का सिर्फ लोकसभा निर्वाचन बूथ के लिए या विधानसभा निर्वाचन बूथ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम आपको दिखा देते हैं पास से चल के। ये इसकी एक टेबल बनी हुई है, इसमें टाइमिंग दी हुई, समय दिया हुआ है, मतदान दिनांक सब कुछ दिया रहता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव के टाइम पे बिल्डिंग का उपयोग किया जाता है। ये किसानों की हित के लिए बनाई गई बिल्डिंग और ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे इसका उपयोग होता है। आप देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ये देखिए ये ताला लगा है। ये मृदा परीक्षण केंद्र कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा के बिल्डिंग में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, विधायक जी को, सांसद जी को ध्यान देना चाहिए कि यदि किसानों के हित के लिए अगर इतना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया पूर्व में, तो उसका उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? लैब टेक्नीशियन यहाँ क्यों नहीं नियुक्त किए गए? यहाँ पे अधिकारी क्यों नहीं बैठाले गए? मृदा परीक्षण का कार्य क्यों नहीं स्टार्ट किया गया? ये एक बड़ा विषय है और इस पर सरकार को भी, जनप्रतिनिधियों को भी और अधिकारियों को भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप किसानों की हित की बात सोचते हैं तो यह मृदा परीक्षण केंद्र में कई लाखों की लागत से बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन इस बिल्डिंग को आज हम देख रहे हैं ये क्षतिग्रस्त होने जा रही है, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। ये बहुत दयनीय विषय है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत, उप संपादक, मध्य प्रदेश के साथ तेंदुखेड़ा तहसील संवाददाता जीतेश रजक की रिपोर्ट।